जी, ये जनता बहुत जागरूक है। ये करी आदिवासी महिला का अपमान। मुझे लगता है कांग्रेस की प्रवक्ता अपनी पार्टी के नेताओं के बयानों को भूलकर खड़ी हुई है। आज इनको पता होना चाहिए, झारखंड की राज्यपाल रही थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, और उसी झारखंड से नेता आते हैं कांग्रेस के अजय जी। उन्होंने क्या कहा था? एविल सोच, राक्षसी सोच। जब आदिवासी महिला को कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता एविल सोच कहते हैं, तो टीना करमवीर माफी कब मांगोगे आप खड़ा होकर उस महिला के लिए? रुके क्योंकि टिप्पणी की है। हाँ, बिल्कुल टिप्पणी किया है। पहले तो आप माफी मांगिए राष्ट्रपति जी से। आप हमसे मत माफी मांगिए, ना ही विपक्ष के किसी नेता से मांगिए। जाइए राष्ट्रपति जी से माफी मांगिए कि हम माफी मांगते हैं कि हमने आपको राम मंदिर में नहीं बुलाया और संसद सत्र में सबसे पहले जब संसद का उद्घाटन हुआ तब नहीं बुलाया। ये हमारी कमजोरी है। बताइए, आप कहिए। इतने साल हो गए आजादी के, आज तक आदिवासी भी एक राष्ट्रपति बन सकता था, महिला चिंता नहीं हुई। इतने साल हो गए आजादी के, राष्ट्रपति को, आदिवासी को सम्मान देने के लिए जो मोदी जी ने नीति बनाई, आज तक चिंता नहीं हुई। आज तक देश का कोई भी प्रधानमंत्री कांग्रेस शासनकाल का बिरसा मुंडा जी के जन्म स्थली तक नहीं पहुंच चुका। आदिवासी की चिंता का ढोंग रचने वाली मिमिक्री पार्टी। आइए समाजवादी पार्टी। देखिए, जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है वो सरकार का डॉक्यूमेंट होता है। सरकार का जो भी डॉक्यूमेंट है उसको, हाँ, वो उसको पढ़ते हैं। बस सीधा उनका काम है। जो भी लिखेगा वो पढ़ा जाएगा वहाँ पर। तो ये जो शोर शराबा हुआ, ये कोई बात हुई कि सरकार ने उसमें इतना झूठ परोसने का काम किया कि उस पर अभिभाषण पे इसलिए शोर हुआ कि आप किसी पर अमल करते हैं या नहीं करते हैं, धरातल पर जाते हैं या नहीं जाते हैं, युवाओं के लिए आप रोजगार की बात करते हैं, लेकिन आप ये भी तो बताएंगे आपने अमल कितना किया। बाद में तो आप ये कहने लगेंगे कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। कौन सी? पकौड़ा तलना भी रोजगार है। और 24 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे थे, नहीं मिली ना। पकौड़ा तलना भी रोजगार है, ऑटो चलाना भी रोजगार है। पकौड़ा तलना भी रोजगार है, ऑटो चलाना भी रोजगार है। रोजगार की कमी नहीं है, रोजगार करने वालों की कमी है। बिल्कुल। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को, इन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी की बात की, राष्ट्रपति जी की। कांग्रेस के ही नेता थे ना जो संसद में जाकर के कहते थे राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी। क्या आपने उनका जो है उनसे माफी मांगा? राष्ट्रपत्नी करके संबोधित किया था आपके नेता ने, कांग्रेस पार्टी ने, आपने नहीं माना। जब राम मंदिर उद्घाटन के बाद द्रौपदी मुर्मू जी गई तो कांग्रेस के नेता नाना पटोले क्या कहते हैं कि मंदिर को जो है धुलवाना चाहिए, मंदिर अशुद्ध हो गया। इनके नेता बोलते हैं कांग्रेस पार्टी के। और एक बात सुनिए, डोले थे ये इन्होंने अपमान किया था राष्ट्रपति जी का। और इससे बड़ा अपमान क्या होता है? राष्ट्रपति को राष्ट्रपति करके संबोधित करना, इससे बड़ा अपमान क्या होता है? समाजवादी पार्टी तो रेणुका चौधरी की टिप्पणी पे जब सुपनेका की हंसी बोली, सही बोले। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला, वो सही बताया। बोला अरे भाई आप कपड़ों से पहचान लेते, सही बोला। मैं चाहता हूँ मोदी जी ने तो किसी का नाम नहीं लिया। रामायण की घटना पर आपको चिढ़ किस बात पर आ गई? क्योंकि आप अपने आप को समझते हैं। जी दुबे भैया इधर सुनिएगा जरा। मोदी जी ने क्या बोला था? रामायण की हंसी याद आ गई। माता सीता को याद काहे नहीं करते? दिल में बचता राक्षसी सोच, राक्षस को ही याद करता है। मोदी जी ने शूर्पणखा नाम बोला था क्या? कभी नहीं बोला। बोला इतनी दिनों बाद हमें रामायण की हंसी याद आ गई। आपने माता सीता को पूजा नहीं तो आपको शूर्पणखा ही दिखेगा। इस बार रक्षाबंधन पर भाई हल्ला ना बजाए। हल्ला नहीं, मैं आ रहा हूँ। अरे नहीं भाई, अरे हल्ला नहीं। ये मोदी के ऊपर गलत आरोप लगा। मैं ठीक है, आप अपना, अरे रुको यार, इधर जी। नहीं, इस बार रेणुका चौधरी देश के प्रधानमंत्री को राखी बांधेंगी, चिंता मत करिए। उनको भाई बोला है ना, तो भाई आप समझ गए होंगे किसको कह रही हैं। लेकिन अब रोजगार की बात करी तो इनसे पूछिए कि तेल का भाव क्या है? तेल का भाव बता पाएंगे? ये कह रहे रोजगार है। अरे युवा रोजगार, आप पकौड़े भी तल लेंगे, लेकिन आप पहले तेल तो सस्ता करिए। तेल इतना महंगा है, कांग्रेस के समय का तेल का भाव देखिए। लेकिन ये बार बार महंगाई पर इसलिए चुप्पी साध लेते हैं क्योंकि आज के समय में आज तेल खरीदना भी बहुत भारी पड़ रहा है, पकौड़े तलना भी बहुत भारी हो गया। ये सच्चाई है। क्यों कर दिया आपने? कर्नाटक में तेल पर 1 रुपया महंगा क्यों कर दिया इन्होंने? पेट्रोल और डीजल। अरे तो राज्य कैसे चला? पैसा भी तो चाहिए, रेवेन्यू भी तो चाहिए। क्या ये देश बिना टैक्स के पैसे से चलेगा क्या? ये क्या आते? एक इनकी सरकार थी तो क्या ये सब काम फ्री में कर दे रहे थे क्या? जनता अगर ये देश विकास करेगा तो हमारे टैक्स के पैसे से करेगा। कोई सरकार अपने घर से नहीं लाती है। मूर्ख बनाते हैं लोगों को। जी
देखिए, मैं यही कहूंगा कि ये जो संसद का सत्र है और जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है, राष्ट्रपति के अभिभाषण को वो बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि वो सरकार का आईना होता है। अगर यहाँ पे राष्ट्रपति के अभिभाषण पे विरोध कर दिया तो राष्ट्रपति जी का अपमान हो गया, महिला राष्ट्रपति का अपमान हो गया। तमाम जो विपक्ष वाले राज्य हैं वहाँ पे तो राज्यपाल महोदय वो कह रहे थे जब महापुरुषों का नाम लिया जा रहा था, उस महापुरुषों के नाम के समय में हल्ला हो रहा था, ये बात भी मैं कह रहा हूँ कि देखिए ना, अभी बड़ा नाम ले रहे हैं ये लोग, बिरसा मुंडा याद आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। भाई बिरसा मुंडा के परंपरा के झारखंड मुक्ति मोर्चा में जब चुनाव हो रहे थे, उस चुनाव से पहले किस प्रकार से ईडी और सीबीआई के तमाम धावे बोले गए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। भाई साहब, अभी इनको ज्ञात होना चाहिए, जनजाति गौरव दिवस देने वाली भाजपा वहां पे उली हाथू, जहां बिरसा मुंडा जी का जन्मस्थली को मेमोरियल के लिए प्रोपेगेंडा वो चलाने वाली भाजपा, ताकि वो सही प्रोपेगेंडा चले। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण, शिबू सोरेन जी को पद्म विभूषण देने का काम करने वाली भाजपा। अरे हम राजनीति से बड़े काम करते हैं। झारखंड चुनाव से पहले किस प्रकार से ईडी का दुरुपयोग किया, हेमंत सोरेन को किस प्रकार से गिरफ्तारी की गई और बाद में किस तरह से रांची हाईकोर्ट की क्या टिप्पणियां रही, सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणियां रही, ये चीज भी हम लोगों ने देखी। तो हमें लग रहा है कि संसद का सत्र चलना चाहिए और बजट का मामला बेहद गंभीर मामला है। सरकार को बजट इस रूप में बनाना चाहिए, क्योंकि अभी जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं हम कर्ज में डूबे हुए। राइट, टेकन योर पॉइंट। जी जनाब, मैं आपके ही शो से कांग्रेस का भी विरोध करके गया हूं, लेकिन एक मिनट प्लीज मेरी बात को एक मिनट। भाई साहब आप आकर बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। भाई साहब आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। भाई साहब नो, आई वोंट टेक इट। आप देखिए साहब, यू आर ए जेंटलमैन। मेरी बात सुनिए ध्यान से, कैमरा उधर नहीं है, कैमरा मेरी तरफ है। मेरी बात सुनिए ध्यान से। टाई लगा देने से ही सभ्यता नहीं आ जाती, समझ गए ना मेरी बात? बहुत ध्यान से समझाया। और बाल सफेद हो जाने से ये नहीं होता कि यू आर ए जेंटलमैन। दोनों बातें समझा दी मैंने इशारे से। जी जनाब, मैं आ रहा हूं, यू हैव टू वेट। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। देखिए, टीना कर्मवीर जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, एक महिला है, बड़ी आदर करता हूं, और मैं यदि कांग्रेस से क्रोधित हूं। बेटा, मैं तुम्हें बस वार्न कर रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं। तुम्हें अगर चाहिए व्यूज चाहिए, तुम्हें अगर कैमरा चाहिए तो मैं कर दूंगा, लेकिन इस तरह से नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं। जी जनाब, सॉरी। मैं बस यही कहना चाहूंगा, टीना कर्मवीर जी एक महिला है, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत अच्छे से विचार व्यक्त करती हैं, लेकिन मैं यदि कांग्रेस से नाराज हूं, उससे गुस्सा हूं, तो मैं टीना कर्मवीर जी को पर्सनली अपशब्द कभी नहीं कहूंगा। भाई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी सरकार की प्रतिनिधि हैं, प्रधानमंत्री की प्रतिनिधि हैं, उनका व्यक्तिगत कुछ सम्मान है कि नहीं? एक आदिवासी समुदाय से आती है, उनका सम्मान है कि नहीं? एक महिला है, उनका सम्मान है कि नहीं? चूंकि सरकार की प्रतिनिधि है और सरकार को हमको अपशब्द कहना है, तो राष्ट्रपति का अपमान करो, ताकि पूरी दुनिया में ये, ताकि पूरी दुनिया में मैसेज जाए, ताकि पूरी दुनिया में मैसेज जाए कि इस देश में एक आदिवासी महिला को जब राष्ट्रपति बनाया गया, आप लोग उनका अपमान कर रहे हैं। एक महिला को राष्ट्रपति बनाया गया, आप लोग अपमान कर रहे हैं। आपको जो बोलना है प्रधानमंत्री जी को सीधा बोलिए, आपको जो बोलना है मंत्रिमंडल जी को सीधा बोलिए, जो मंत्रिमंडल का जो मंत्री गलत कर रहे हैं आप, लेकिन राष्ट्रपति को प्रतीक बनाकर उनका अपमान करना। और सुनिए, यदि राष्ट्रपति प्रतीक है प्रधानमंत्री की शक्तियों का, संविधान है भी कि राष्ट्रपति की वास्तविक शक्तियों का जो नियमन है, संचालन है, उपभोग प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल करता है, तो मुझे बताइए